वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जिसमें हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जैसे का फास्ट ईयर है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while वाई एंड जेड कैन कंप्लीट इट इन 24 days. आफ्टर एक्स वर्कड इट फॉर 10 days, वाई फॉर 10 days, 18 days, जेड alone can complete the remaining work in 30 days. X and Z can complete 75% of the original in how many days? तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या बोलने का इसमें कोशिश कर रहा है। इसमें बोलने का ये मतलब है कि जो x और y है वो किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बोला है, y and z can together complete it in 24 days. अब इसके बाद जो इसमें बोला गया है कि इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि x जो काम करता है अकेले 10 दिन के लिए काम करता है और फिर y जो है 18 दिन के लिए काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ काम है वो z अकेले 13 दिन में काम ख़त्म कर देता है। तो ये लोग कितने दिन में ये फिर उसके बाद बोला है कि तब x और z मिलके 75% का टोटल काम कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगर किया जाए एक तरीके से सॉल्व तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पे x कितने दिन के लिए काम कर रहा है, 10 दिन की, तो 10x लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। और 18 दिन के लिए y काम करते, तो 18y लिख देते हैं। तो मतलब इतना काम हमारा पास हो चुका है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18x प्लस 10y प्लस 8y, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दें, तो बचा हुआ काम को जेड ख़त्म कर दे रहा है, मतलब 13 दिन में, तो 13 जेड। अब इस 13 जेड को हम लोग लिख सकते हैं 8 जेड प्लस 5 जेड, ठीक है। तो देखिए 10 यहाँ से क्या मिल गया कि 10 दिन एक्स और वाई काम कर रहा है। तो अगर 20 दिन में ये काम ख़त्म कर देते हैं एक्स वाई, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, आधा काम, ठीक है। तो टोटल काम हमारा 1 होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 8y 8z, मतलब y z मिलके एक काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो 8 दिन में कितना करेंगे, 1/3, क्योंकि 8 जो है 24 का 1/3 है। बच गया z के 5 दिन का काम, जो कि टोटल को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 6, एलसीएम लेंगे 3 2 5/6, तो 1 माइनस 5/6 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 1/6। तो आपका z कितना आ गया, 1/30। इससे हमें क्या मिला कि z एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर लेता है। अब अगर y का निकालना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/24 में से 1/30 को घटा लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 120। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में, ये आ गया 1/120। तो y कर ले रहा है 1/120 दिन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको y का x का निकालना होगा तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/20 से 1/120 को घटा देंगे। तो एलसीएम 120, 6 माइनस 1, 5/120, तो ये काटेंगे हम लोग 24। तो कितने दिन में काम ख़त्म कर लिए, 24 दिन में। बचा क्या, अब बोला एक्स और जेड, तो पहले एक्स और जेड को हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो फिर से एलसीएम आ गया आपका 120, ये आपका आ गया 5, ये आपका 4, ये हो गया 9/120,
मतलब 120/9 दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेगा। बोला कितना किया काम ख़त्म करने को, 75%। ठीक है, तो ये 25 से हम लोग 3 बार में, ये 25 से काटे 4 बार में, 4 से कटाइए 30 बार में, 3 से कटाइए 3 बार में, ये 3 से कटाइए 10 बार में। तो 10 दिन में ये लोग मिलके पूरा काम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।